अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक है -5 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना होगा 1। तो यहाँ हमारे पास प्राप्त हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 5। ये समीकरण नंबर हो गई हमारे पास 1। अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है हमें, बराबर अचर पद कितना, अचर पद है के जिसका मान भी ज्ञात करना है, बटे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ आ गया अल्फा इंटू बीटा का मान के। ये समीकरण हो गई 2। और हमें दिया क्या है वो भी लिख लेते हैं। दिया है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। आप कोई ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें इसमें कोई संबंध प्राप्त हो जाए। अल्फा माइनस बीट प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, या तो हम इसमें से अल्फा बीटा का मान निकालें फिर यहाँ लगाएं आंसर आ जाएगा, या आप एक डायरेक्ट सूत्र याद कर सकते हैं। सूत्र क्या होगा, वो फार्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। जब दोनों का होल स्क्वायर खोलेंगे तो बराबर में बचेगा 4 अल्फा इंटू बीटा। देखिए क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा, यहाँ पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा। तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर क्योंकि माइनस घट जाएगा, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर घट जाएगा, यहाँ भी 2 अल्फा बीटा लगेगा और माइनस माइनस प्लस यहाँ भी 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो 2 अल्फा बीटा कितना हो गया 4 अल्फा बीटा। तो अब डायरेक्ट मान लगाएंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5, तो यहाँ हो गया 5 का वर्ग माइनस अल्फा माइनस बीटा का मान कितना है, अल्फा माइनस बीटा का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग बराबर 4। और अल्फा इंटू बीटा का मान पूरा पूरा कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान है के। तो देखिए के का मान कितने आसानी से निकल आ रहा है। वैसे आप इन दोनों को हल करके अल्फा बीटा का मान निकाल के यहाँ लगा दें तब भी हमारा आंसर के का आ जाएगा। तो 5 का वर्ग 5 25 माइनस 1 का वर्ग 1 बराबर में 4 के। 25 में से 1 गया तो कितना बचेगा 24 बराबर 4 के। तो 4 से काट देंगे हम, 4 छंग 24, तो 6 बराबर के, यानी के का मान जो हमें प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है 6। तो ये हमारा इस सवाल का